नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ कृतिका ठाकुर। असम में लोकसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता कमर कस रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी पार्टी के 2 उम्मीदवारों के लिए आज प्रचार करने वाले हैं। मोदी शनिवार को पल्लव लोचन दास और रामेश्वर तेली के लिए रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी के 2 शीर्ष नेताओं के आगमन से राज्य की 14 लोकसभा सीटों के लिए गहन चुनाव प्रचार की शुरुआत होगी, जहां 11 चरणों में चुनाव होंगे और 11 अप्रैल, 18 और 23 अप्रैल को होंगे। राज्य के वित्त मंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव महेंद्र सिंह, जो कि असम पार्टी के प्रभारी हैं, उन्होंने गोरखपुर और मोहरन में मोदी के 2 रैलियों की तैयारियों का जायजा लिया। प्रदेश के स्कूलों में नए सत्र से 5,681 शिक्षक मिल सकेंगे, जहां निर्वाचन विभाग की अनुमति के बाद ही प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 2 के शीर्षफल परिणाम और वेटिंग लिस्ट के नवचयनितों की नियुक्ति देने के आदेश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग ने शीर्षफल परिणाम और वेटिंग लिस्ट वालों को एक और मौका देते हुए फरवरी में 5,681 नवचयनितों की मेरिट लिस्ट जारी की थी, जहां 13 मार्च को जिला स्थापना समिति से अनुमोदन कराकर नियुक्ति आदेश जारी किए जाने थे, लेकिन 10 मार्च को ही प्रदेश में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई। इस कारण काउंसलिंग तो हो गई, लेकिन नियुक्ति के आदेश अटक गए थे। शिक्षा विभाग ने पहले चरण में मतदान करने वाले स्कूलों के परीक्षा परिणाम अब 23 मई को जारी किया जाएगा। पहले चरण में 13 लोकसभा क्षेत्र टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ 12 में 29 अप्रैल को मतदान होगा। इन इलाकों के स्कूलों में परिणाम 3 मई को जारी किए जाएंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में सुरक्षित और शांतिपूर्ण मतदान के लिए कोतवाली पुलिस ने बांसवाड़ा शहर में एक मार्च पोस्ट किया। इस मार्च पास्ट में एडिशनल एसपी के साथ ही कोतवाल देवीलाल मीणा, सदर एसएचओ बाबूलाल मुरारिया के साथ ही सैकड़ों पुलिस के जवान आधुनिक हथियारों से लैस थे। सबसे खास बात यह थी कि यह मार्च पास्ट उन क्षेत्रों में भी निकाला गया जो समुदाय विशेष के बाहु कहे जाते हैं, और पुलिस ने वहां कई वरिष्ठ लोगों से बातचीत भी की। हनुमानगढ़ जंक्शन के राजीव चौक पर भूपेंद्र ऑटो रिपेयर पार्ट्स दुकान के मालिक ने अपनी दुकान में ही पंखे लटक कर आत्महत्या कर ली। जहां सूचना मिलने पर जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी अरविंद भारद्वाज मौके पर पहुंचे और शव को पंखे से उतरवाकर टाउन के राजकीय चिकित्सालय में मोर्चरी में रखवाया। आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है। उदयपुर के गोगुंदा में कांग्रेस के पूर्व मंत्री डॉक्टर मांगीलाल गरासिया ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान नारायण पालीवाल ने बताया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर राहुल गांधी द्वारा घोषित की गई योजना न्यूनतम आय गारंटी के तहत 72,000 रुपए गरीब परिवारों के खाते में डाले जाएंगे। वहीं पूर्व मंत्री गरासिया ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही देश के 20% गरीब परिवार न्यूनतम आय गारंटी योजना से लाभान्वित होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, तो वहीं 9 सीटों पर अभी घोषणा नहीं हुई है। इसको लेकर बीजेपी पार्टी में अंतर्कलह की चर्चाएं जोरों पर हैं। इन चर्चाओं पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता बेहद सजग है और पार्टी के अंदर कोई अंतर्कलह नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से राजस्थान में भारी मतों से चुनाव जीता जाएगा। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति को हटाने की मांग को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और छात्रों ने कुलपति के विरोध में नारेबाजी करते हुए
प्रशासनिक भवन और लाइब्रेरी को बंद करवाया। आपको बता दें कि छात्रों ने कुलपति पर न केवल भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए छात्र विरोध भी करार दिया है, तो वहीं छात्रों ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। हमारी जभी सभी की जो मांगे हैं, जो भी भ्रष्टाचार हुआ है यूनिवर्सिटी में, इसकी निष्पक्ष सीबीआई जांच चाहिए। हमें जो भी घोटाला हुआ है, चाहे फर्नीचर का हो, चाहे एलडीसी भर्ती की हो, चाहे रोस्टर प्रणाली हो, जो भी और मापदंड है, तो इसकी पूरी सीबीआई जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। नहीं हमारा युवा पीढ़ी, हमारे भाई बहन है जो पढ़ रहे हैं विश्वविद्यालय के अंदर, जिनके इतने सपने बना रखे हैं, गरीब किसान बेचारा भेज रहा है, उनकी आस, उनको जब सुनते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी। वो कल ने आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, अधिकारी डॉक्टर बनेगा, तो वही नहीं चाह रहा भाई, सिस्टम से लड़ना चाहते हैं। इस सिस्टम में कभी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कभी ऐसा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। देखिए, कैंपस के जो विश्वविद्यालय में जो कैंपस है उसमें पीजी कैंपस है, सिर्फ के कैंपस की बात कर रहा हूँ। इसमें सेमेस्टर की एग्जाम है वो बहुत लेट है, जून जुलाई में। इसके अलावा बाहर के जो सेंटर्स हैं उनको हमने किसी प्रकार की ऐसी व्यवस्था ही नहीं की। हमने सिर्फ प्रशासनिक भवन और केंद्रीय लाइब्रेरी, जिसमें केंद्रीय लाइब्रेरी का घोटाला भी है, और जो प्रशासनिक भवन को बंद करवा के हमने विरोध प्रदर्शन किया है और पुतला फूंका है इसमें। क्योंकि हम भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, सभी एक कोऑपरेटिव नेचर के लोग हैं, तो हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे जब तक सरकार हमारी बात। राजस्थान के ब्यावर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से स्वतंत्रता सेनानी पंडित ब्रजमोहन लाल शर्मा की 22वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर टाटगढ़ रोड स्थित वृद्धाश्रम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और गरीब पंडित जी को गरीबों, मजदूरों और किसानों का सच्चा साथी और हमदर्द बताया। वो अखबार जब प्रताप मिलाप और लाला जगत नारायण जी का एक अखबार आता था, उन अखबारों को पढ़कर इनमें एक क्रांति की, देश के प्रति जज्बा और जुनून ये एक पैदा हुआ और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। हमारे घर की बिल्कुल भी श्रद्धा और क्षमता नहीं थी कि किस तरीके से जीवन यापन होगा, किस तरीके से घर का खर्चा चलेगा। इनको बहुत लोगों ने समझाया, लेकिन उनमें एक जुनून था, जज्बा था, देश के लिए कुछ कर गुजरने की एक जुनून था और वो स्वतंत्रता आंदोलन में पांच बार। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में किन किन प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा, यह तस्वीर अब साफ हो चुकी है। लोकसभा के चुनावी मैदान में बीजेपी से सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया और कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा के बीच कड़ा मुकाबला है, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी नमो नारायण मीणा ने सवाई माधोपुर पहुंचे, जहां कांग्रेसियों ने मीणा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सवाई माधोपुर के बजरिया के गौतम आश्रम में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी नमो नारायण मीणा सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में कांग्रेसी वक्ताओं ने केंद्र सरकार पर करारा तंज कसते हुए कहा कि बीते 5 साल में सरकार ने मनमानी पूर्ण बड़े फैसले कर आम जनता को परेशान किया है। का मौका दिया है, मैं बीच में आ रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि टोंक और सवाई माधोपुर की सारी जनता 36 कौम मिलकर के और मुझे भारी बहुमतों से जिता करके और पार्लियामेंट में भेजेगी, ताकि मैं उनकी आवाज़ बन करके उठा सकूं और पुनः जो विकास के काम रुक गए इस मौजूदा एमपी की आक्रमणीयता की वजह से वो पूरे में चालू कर सकूं। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिएगा, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारी पार्टी का जो एजेंडा है उसके बाद वो मुद्दा बनेगा। बीजेपी ने पिछली बार जो आश्वासन दिए थे वो एक बड़ा मुद्दा बनेगा। हमारे अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, हमने जो कांग्रेस ने कहा वो पूरा किया, बीजेपी ने जो कहा पूरा नहीं किया, ये मुद्दे होंगे। लेकिन स्थानीय मुद्दा ये होगा कि क्या बीजेपी के पास में कोई स्थानीय कैंडिडेट। राजस्थान के अलवर में पुलिस को चेकिंग के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मुताबिक दोनों आरोपियों को 2017 में भरतपुर पुलिस ने भी गिरफ्तार किया था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं एक सैनिक रहा हूं और अच्छा लगता है जब सैनिक की तरह संसदीय क्षेत्र में लोगों से मिलकर उनके दुख दर्द जानता हूं। कांग्रेस पार्टी द्वारा शहीद परिवार के सदस्य को टिकट देकर चुनाव लड़ाने के कयास के सवाल पर जवाब देते हुए कर्नल राठौड़ ने कहा कि विपक्षी पार्टी किसे टिकट देती है, किसे चुनाव लड़ाती है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शहीदों की आड़ में विपक्षी पार्टी सियासी दाव खेलती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देश की जनता ने ठान लिया है कि एक नए भारत का निर्माण हो। इसके लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार दोबारा बने और उन्होंने कहा कि शहीद और वीरांगनाओं के प्रति हमारे व भाजपा पार्टी में सम्मान है। विपक्षी पार्टी सिर्फ फायदे को भुनाना जानती होगी, इसका हमें मालूम नहीं। कर्नल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश चहुमुखी विकास कर रहा है। जो इंटरव्यू था एक टेलीविज़न चैनल पे, उसको पूरे देश ने देखा। प्रधानमंत्री जी का जो विश्वास है और जिस क्लैरिटी के साथ वो देख रहे हैं कि निश्चित तौर से पूरे भारत ने अपना मन बना लिया है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा और सरकार किसकी बनेगी। अब जो विपक्ष है वो अपना कैंडिडेट तय कैसे करे, कब करे, वो विपक्ष के ऊपर है, लेकिन जनता ने अपना मन बना लिया है और भारत को आने वाले कई सालों तक हर मतदाता ने ये तय कर लिया है कि मजबूती देंगे और एक निडर, एक मजबूत, एक विश्व के अंदर सबसे आगे जो भारत है जिसकी सबने कल्पना करी थी, वो भारत बनाएंगे। राजस्थान के उदयपुर में एसओजी ने पिंटवाड़ा हाईवे पर 30 लाख रुपए की हवाला राशि पकड़ी है। आपको बता दें कि एसओजी टीम ने मादक पदार्थ की तस्करी की सूचना थी, जहां एसओजी की टीम ने कार्रवाई करते हुए निजी सवारी बस में सामान चेक किया तो हवाला से 30 लाख रुपए से भरा बैग बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जोधपुर महिला पीजी महाविद्यालय इंटरनेशनल सेंटर फॉर रेडियो साइंस के बैनर तले आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां कार्यशाला के दूसरे दिन प्रथम तकनीकी सत्र में मुख्य प्रवक्ता के रूप में लांचू मेमोरियल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर प्रियदर्शी पाटनी ने छात्राओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विविध क्षेत्रों में उपयोग को बताया, तो वहीं प्रायोगिक एप्लीकेशन के इम्प्लीमेंट करने के बारे में छात्राओं को अवगत भी कराया। वित्तीय तकनीकी सत्र में सरदार पटेल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर विकास सिंह ने छात्राओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिकाओं और विशेषताओं के बारे में भी बताया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 130 ग्राम अफीम और 39 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राजस्थान के अलवर लोकसभा सीट से बीजेपी ने महंत बालक दास नाथ को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं टिकट मिलने के बाद महंत बालक नाथ बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं इस दौरान बालक नाथ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अलवर जिले का विकास करना मेरा मुख्य उद्देश्य है और इसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। कश्मीर के उरी में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में शहीद हुए परवेज काठात राजसमंद जिले के भीम तहसील के गांव शेखावास में रहने वाले थे और उनके परिवार को परवेज की शहादत की जानकारी अधिकारियों के माध्यम से मिली थी। मिल रही जानकारी के अनुसार शनिवार को शहीद के पैतृक गांव शेखावास में सैनिक सम्मान के साथ उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। वहीं शहीद हुए जवान परवेज काठात के शहीद पिता मांगू काठात ने सरकार से मांग की है कि कश्मीर में पाक परस्त आतंकवादियों
और पाकिस्तानी सेना की नापाक हरकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। किसान वाला का खात्मा होना चाहिए। मेरा बच्चा बड़ा हो गया और पाकिस्तान वाला का नाश करेगा। आपके पति सेना में थे, क्या आप अपने बच्चों को भी सेना में भेजना चाहेंगे? जरूर भेजेंगे। सरकार से कोई अपील क्या चाहते हैं आतंकवाद को लेकर के? आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। निश्चित तौर पे ग्रामीणों की और शहीद के परिवार की मांग के ध्यान में रखते हुए हम राज्य सरकार तक इस बात को पहुंचाएंगे और हमारी भी हर संभव प्रयास रहेगा कि अगर शहीद का और जनभावना यही है तो राज्य सरकार और हम लोग विधायक के तौर पे मैं खुद भी जनभावना के आदर करते हुए इसका कुछ न कुछ समाधान निकाल के इसमें निश्चित तौर पे सरकार से मांग की जाएगी। रूट चार्ट जो जानकारी मिली है उसमें जो शहीद है उनके शव को जोधपुर 2 बजे तक जोधपुर लाया जाएगा। उसके बाद में जो वहाँ पे सम्मान है उनका श्रद्धांजलि वहाँ पे अर्पित करने का प्रोग्राम है। उसके बाद में जोधपुर से गोमती सर्कल से भीम और भीम से ब्यावर और फिर इनका जो पैतृक गांव है शेख हवास। ये अभी रूट की जो जानकारी अभी तक मेरे पास ये जानकारी है। और इनका ब्यावर में नाइट होल्ड रहेगा और सुबह अपने 7:30 के करीब यहाँ जो इनका अंतिम संस्कार है वो करने की अभी हमारे पास यही सूचना है। राजस्थान के दौसा में सिकराय विधानसभा के दर्जनों गांव में जाकर राज्य मंत्री ममता भूपेश ने जन सुनवाई की और इस दौरान राज्य मंत्री भूपेश ने कहा कि जिस तरह मुझे जनता का समर्थन प्राप्त हुआ है उसी आशीर्वाद को लोकसभा चुनाव में भी बनाए रखना, जिससे क्षेत्र के विकास को गति दी जा सके। मंत्री ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के पिछले 5 वर्षों में किए गए विश्वासघात को याद रखना है। उपस्थित सभी हमारे नेता पूरा नहीं किया, आपका सपना पूरा होगा, क्या बात है। सहारनपुर में बीजेपी जिला अध्यक्ष विजेंद्र कश्यप द्वारा किसान नेता पर जूता फेंकने से किसानों को लेकर क्षत्रिय समाज में काफी रोष है। अपनी नाराजगी को लेकर किसान और क्षत्रिय समाज के लोग सहारनपुर के जिला अधिकारी कार्यालय जा पहुंचे और आरोपी भाजपा जिला अध्यक्ष को दंडित करने की मांग की। साथ ही कहा कि यदि कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। एक डिबेट के अंदर भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधित्व के लिए हम लोग किसानों की बात रख रहे थे। बड़ी शालीनता से डिबेट चल रही थी। जिला अध्यक्ष विजेंद्र कश्यप उसमें झूठे अपने तथ्य पेश कर रहे थे, उनका हमने विरोध किया। उन विरोध करने के किसानों के अन्य किसानों ने भी उनका विरोध किया। तभी उन्होंने खिन्न होकर के कुछ किसानों ने उन पर आरोप लगाए, जिससे वे खिन्न हुए। उन्हें खनन चोर बताया, कमीशन चोर बताया, तो मैं खिन्न हो गए और खिन्न होकर के उन्होंने मेरे ऊपर जूता निकाल लिया और जूता मारने का प्रयास किया, जिससे मेरे जूता नहीं लगा, मैं बच गया। मगर इसमें किसान लोग जो हैं बड़े आहत हुए। किसान समाज बीजेपी का यदि जिला अध्यक्ष को दंडित नहीं करती तो किसान समाज बीजेपी का चुनाव में बहिष्कार कर दूसरी पार्टी को वोट देगा, मतदान का प्रयोग करेगा। जैसा कि हमारे समाज के अरुण राणा के साथ में बीजेपी के जिला अध्यक्ष विजेंद्र कश्यप जी ने भरी सभा में इस तरह का दुर्व्यवहार किया है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी की तानाशाही नजर आती है। क्योंकि जो एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ इस तरह का रवैया अपनाकर अपनी तानाशाही को प्रदर्शित करता है, वो आम जनता का क्या भला कर सकते हैं। तो हमारे क्षत्रिय समाज में इस तरह की घटना को लेकर देहात में इतना रोष है कि अगर बीजेपी का कोई भी नेता वहां पर जाएगा तो मुश्किल होगा कि वो वहाँ वोट मांगकर ठीक ठाक वापस चला आए। आप इसमें क्या करेंगे, उनको कोई सबक सिखाएंगे? हाँ बिल्कुल, हमारी मांग ये है कि भाजपा पार्टी उसको दंडित करे, निष्कासित करे और वो क्षत्रिय समाज से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। आज कल अखबार के माध्यम से हमने पढ़ा कि परसों एक टीवी डिबेट के अंदर जिसमें राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, किसान, सभी संगठनों के लोग उपस्थित थे और उस डिबेट में एक घटना हुई। भाजपा जिला अध्यक्ष विजेंद्र कश्यप हैं कोई, उन्होंने किसान नेता के ऊपर, जो वो किसान नेता यहाँ की समस्याएं, किसानों से जुड़ी समस्याएं, जिसमें प्रमुख रूप से गन्ना भुगतान को लेकर के थी और एक हाईवे जो बन रहा है, उस हाईवे पे किसानों के लिए संपर्क मार्ग का जो समस्या थी उसको लेकर वो डिबेट में रख रहे थे।
इससे जिला अध्यक्ष भड़क गए और भड़कने के बाद वो अपनी जो संस्कृति आजकल जो है भाजपा की संस्कृति जिस तरह की है कि वो अपने विधायक पे उनके सांसद जूता का जो एक नई कल्चर इन पे पैदा हुई सत्ता के समय, उन्होंने ये घटना एक सामाजिक और किसान नेता के ऊपर भी अप्लाई किया। आज हम सभी संगठन के और राजनीतिक पार्टी के लोग इसका रोष व्यक्त करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।